सभी को जय जिनेंद्र। प्रैक्टिकल जिनिज्म की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आध्यात्मिक जैन रामायण इस विषय पर हमारी जैन कथा इसकी श्रृंखला चल रही है और आज हमारा तीसरा दिन है जब हम राजा पद्म रामचंद्र जी के विषय में हम पूरा प्रथमा नियोग की कहानी सुन रहे हैं। हम प्रथमा नियोग की कहानी को हम सुन रहे हैं। तो कक्षा में आप सभी का स्वागत है। निखिल भैया से मैं निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारे आगे की कक्षा को गति प्रदान करें। निखिल भैया। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च संवेसिं परमं हवनि मंगलम्। बंधो, पुण्य पाप की कैसी विचित्रता है। कल तक जिसका रास तिलक होना था वे वन की ओर गमन कर गए, लेकिन रामायण की आदर्श है। जानते हो, बड़े पंडित जी साहब जो कि अमायन में निवास करते हैं, वहां पर एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा हमने पढ़ा। जिस घर में भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है उस घर में रामायण की रचना होती है, और जिस घर में भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है उस घर में महाभारत की रचना होती है। अब आपको अपने घर में रामायण की रचना करनी है या महाभारत की, ये तो आपको ही विचार करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, वन की ओर प्रयाण कर दिया था रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने। अब वन के अंदर देखते हैं क्या हुआ। वह एक के बाद एक जंगल को पार कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, भयानक जंगल आ रहे थे। इसके बाद लक्ष्मण जी, सीता जी दक्षिण दिशा के समुद्र की ओर चल दिए। नगरों और ग्रामों, बहुत से देशों को पार करके वे कर्णरवा नदी के तट पर गंडक नामक वन में पहुंचे। वहां एक रमणीय स्थान देखकर उन्होंने जल की क्रीड़ा की। वहां क्या घटना घटी ये आज हम आपको बताएंगे। इसके भी पद्य बाल ब्रह्मचारी सुनील जी शिवपुरी सुनील भैया ने लिखे हैं। बहुत ही ज्ञान, वैराग्य और अध्यात्म नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे और आनंद का पान करेंगे। पक्षी हुआ श्रावक महिमा ज्ञायक की भाई, श्रद्धो भाव ध्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने महान। पक्षी श्रावक हो गया। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं उस पक्षी ने ऐसा क्या देखा कि वो पक्षी श्रावक हो गया। श्रावक ना हो पाए, क्योंकि जब तक ज्ञायक को ज्ञायक रूप ना भाए तब तक श्रावक ना हो पाए। आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान, आचरण करने वाले ही वास्तव में श्रावक होते हैं। श्रावक का अर्थ जानते हो आप? श्रद्धावान, ज्ञानवान और क्रियावान। क्या होता है वहां पर? श्री राम सीता लक्ष्मण दंडक वन में राज रहे, मिट्टी के बर्तनों में थे तोरे भाई, तो भाओ ध्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। सुनो जी मंगल
रैन उलाड़िया सो जीवन बने मां। कैसे पुण्य पाप की विचित्रता है। आज अयोध्या के राजा मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना रहे हैं। अब आध्यात्म का कथन करके देखे तो वस्तु स्वरूप से देखे। आप लोग विचार करो, वे अयोध्या में थे तब सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे, और आज यहाँ वन के अंदर मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना रहे हैं। अरे ये पुण्य पाप की कैसी विचित्रता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग कौन से बर्तन में भोजन करते हो, सोने के कि चांदी के? हमारे तो पुण्य ही हीन हो गए, आजकल स्टील के बर्तन हो गए, और तो और जिनके और पुण्यहीन हो गए वो डिस्पोजल में खाते हैं। अरे ये पुण्य पाप की कैसी विचित्रता है। लेकिन ज्ञानियों से पूछो तो ज्ञानी क्या कहते हैं। अयोध्या के अंदर जो सोने चांदी के बर्तन में भोजन करते थे वो भी मिट्टी के थे, पर आज वन के अंदर जो बर्तनों में भोजन बनाया जा रहा है वो भी मिट्टी का है। क्यों मिट्टी का है? 6 द्रव्यों के अंदर देखो तो वो बर्तन कौन सा है? उद्गल द्रव्य है। चाहे सोना हो या चांदी हो, कोई भी बर्तन हो, वो सारे उद्गल के बर्तन है। ऐसे भैया आपको क्या कहे, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? ये भी मिट्टी ही तो है। आचार्य देव कहते हैं ये काया भी मिट्टी की है, और क्या कहे, मिट्टी का ही सारा परिणमन है। लेकिन इस मिट्टी से भिन्न आत्मा को तू नहीं देख रहा। एक ग्वाले की बात आप जानते हो? वो ग्वाला जिसने मिट्टी को खोदा तो भगवान निकल गए। जानते हो कौन सा ग्वाला? महावीर जी। महावीर जी की कथा तो आप सबको पता होगी। महावीर जी के ग्वाले को आश्चर्य था कि मेरी गायों का दूध कौन पी जाता है। उसने एक दिन छिप करके देखा, वो गाय मिट्टी के टीले पर जाकर के जैसे खड़ी होती थी तो दूध झरता था। उसको लगा ये मिट्टी का टीला कैसे दूध पी रहा है, आश्चर्य की बात है। ऐसे हमको आश्चर्य नहीं होता ये मिट्टी की काया कैसे बोल रही है? आपको चमत्कार नहीं लगता? ये मिट्टी में जानपना कैसे हो रहा है? जैसे इस शरीर में उसको उस मिट्टी के अंदर लगा कि मानो यहाँ पर कोई देवता है। देवता? अरे तो मैं उनके दर्शन करूंगा। और वो ग्वाला मिट्टी के इस टीले पर चढ़ गया और फावड़ा लेकर के मिट्टी को खोदने लगा कि कोई भगवान के दर्शन करने मिल जाए। और तो और वो भोजन पानी एक तरफ रखा रह गया कि नहीं, पहले तो मैं इसको खोदूंगा और अंदर जो भगवान होंगे उनके दर्शन करूंगा। उसने पहले सब गंदगी थी वो गंदगी सारी हटाई, फिर उसको खोदना प्रारंभ किया। जैसे ज्ञानी अपने उपयोग को सूक्ष्म करते हैं, अपने को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न देखते हैं, ऐसे उसने उस टीले पे से झाड़ उखाड़ दिए जहां पर गाय आकर के गंदगी करती थी। भगवान प्रकट हो गए। अब वो टीला कैसा हो गया? खोदने पर देखा तो महावीर भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। ऐसे भैया तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न अपने को ये परते हटा करके देखोगे तो तुम्हें भी ये पुण्य पाप की गंदगी भी दिखाई नहीं देगी, और उससे भिन्न ये चैतन्य भगवान आत्मा प्रकट रूप में दिखाई देगा। अपन पूजन में भी पढ़ते हैं, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान यहाँ पर की। उसके ऊपर की लाइन में, अरे मिट्टी की काया बीज, महकता चिन्मय भिन्न अति। तो क्या कह रहे हैं? वो मिट्टी के अंदर खोदता गया और उसको भगवान प्रकट हो गए। और इस तरह से अपने को भगवान रूप देखोगे तो अपने को भी भगवान पना प्रकट होगा। पुण्य पाप की विचित्रता से अपने को भिन्न रूप अनुभव करो। और जंगल के अंदर क्या होता है?
माता सीता मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना रही थी और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी दोनों तत्व की चर्चा कर रहे थे। उस समय माता सीता ने क्या आवाज दी वो देखते हैं। जब आहार का समय हुआ सीता ने दी आवाज, बिन पात्र दान के भोजन करने में आए हमला। और इतना सीता की आवाज आई तो लक्ष्मण ने कहा, भ्राताश्री भोजन तैयार है। और रामचंद्र जी ने अपना मुख पलटकर शांत होकर के बैठ गए। लक्ष्मण ने पूछा, क्या हुआ भ्राता, आपको अयोध्या की याद आ रही है? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर के रामचंद्र जी ने कहा, हाँ मेरे भ्राता, मुझे अयोध्या की याद आ रही है। भ्राता, लक्ष्मण ने कहा, भाई हमने तो पहले ही आपसे कहा था अपना हिस्सा लेकर के चलते, अब हमने अपने पास कुछ रखा नहीं। और देखो अयोध्या के अंदर तो हमारे पास कितना वैभव था। मैं समझ सकता हूँ भैया, आपको उसी राष्ट्रीय वैभव की याद आ रही है। तो श्री राम कहने लगे, तुम समझे नहीं मेरे भाई, अयोध्या की याद माने धन वैभव की याद नहीं, मुझे तो दिगंबर मुनिराज रूपी वैभव की याद आ रही है। और ऐसा कहकर के रामचंद्र जी की आंखों से अश्रु धारा निकलने लगी। श्री राम की आंखों से अश्रु बहते दुखदाई, श्रद्धो भावो ज्ञायत परमानंद राई। वो विचार करने लगे। हमें भी विचार आता है कि ये रामचंद्र जी के आंसू क्यों बहने लगे, क्या कारण था? बिन पात्र दान के श्रावक लेते नहीं आहार, पात्र दान बिन भोजन उनको लागे अति दुखदार। मानो पुत्र की मृत्यु हुई इतना दुख पाके भाई, श्रद्धो भावो ज्ञाय परमानंद राई। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने महान। क्या कहते हैं पद्मनंदी स्वामी पंचविंशतिका में कहते हैं, पात्र दान बिना श्रावक भोजन करते नहीं। पात्र दान बिना भोजन करना तो ऐसा दुख रूप लगता है माने पुत्र का वियोग हो गया हो। पात्र कौन कौन से होते हैं? उत्तम पात्र तो दिगंबर मुनिराज, मध्यम पात्र तो देशव्रती श्रावक, जगन्य पात्र अपने साधर्मी। कदाचित उनका भी योग ना मिले तो करुणा दान देकर के ही भोजन करते हैं, ऐसे तो हमारे श्रावक होते हैं। सीता और इस तरह से उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और वो विचार करने लगे, कोई दिगंबर मुनिराज का हमें योग मिल जाता, कोई पात्र दान का योग बन जाता तो हम पात्र दान करते। वहां फिर सीता जी क्या कहती हैं? सीता बोली, देखो स्वामी आए औ मुनिराज, हुए प्रसन्न सुरामचंद्र जी पड़ गए मुनिराज। और क्या हुआ? उपादान तैयार हो तो निमित्त आकाश से उतर करके आते हैं। गुप्ती और सुगुप्ती नाम के दो मुनिराज। पात्र दान की तो एक भावना थी, लेकिन उपादान इतना जोरदार था कि निमित्त तो दो मुनिराज बन गए। एक गुप्ती मुनिराज, दूसरे सुगुप्ती नाम के मुनिराज। दोनों ही चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे और वे मासु उपवासी थे। और उनका नियम था, जंगल में आहार मिलेगा तो ही लेंगे, नगर में नहीं जाएंगे। विधि बन गई कि नहीं? देखो भैया, ऐसी है
सीता बोली देखो स्वामी आए अब मुनिराज, हुए प्रसन्न सुरामचंद्र जी पढ़ गाए मुनिराज। जैसी भावना वैसा ही फल पाते हैं भाई, श्रद्धो जाओ जाए परमानंद दाई। सुनो मंगल जैन पुराण सो जीवन बनेगा। और फिर मुनिराज का इस तरह से योग पा करके वे क्या करते हैं, नवधा भक्ति से देते श्री गुरु को आहार। और कैसे नवधा भक्ति पूर्वक करते हैं, अपन सब मुनिराजों की भक्ति करेंगे जो प्रसिद्ध भक्ति है। जब जब आहार दान का प्रसंग आता है तब तक ये भक्ति सभी लोग दोहराते हैं। आप सभी अपने घर के अंदर झूम जाइए। आपको यदि मुनिराज की प्रति भक्ति है तो आप घर में भी अपने अहोभाव प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुटिया में आज दो दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे हैं तो मुनिराज जी की भक्ति करते हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और कैसे होते हैं हमारे मुनिराज, हाथ का मंडल बगल में पिछी है, हाथ का मंडल बगल में पिछी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मगन दिगंबर हो, मगन दिगंबर मुनिवर आए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। कैसे कराते आहार, भूमि शुद्धि हमने कराई है, भूमि शुद्धि हमने कराई है, आहार करा के हो, आहार करा के नर नारी हर्षाए है, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में, आंसू के जल के चरण पखारे हैं, आंसू के जल के चरण पखारे हैं, गंधोदक भाग्य हमारे हैं, गंधोदक भाग्य हमारे हैं, शुद्ध भोजन के शुद्ध भोजन के ग्रास बनाए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, मगन दिगंबर हो, मगन दिगंबर मुद्राधारी है, दीप राग मुद्रा अति प्यारी है, धन्य हुए ये हो, धन्य हुए ये नयन हमारे है, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, मगन दिगंबर साधु बड़े
ही सहारे है ज्ञान के सागर वो ज्ञान के सागर ज्ञान बरसाए है मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए है मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। और कैसे मुनिराज नियम सार मैं चरिया जीने की नियम सार मैं चरिया जीने की समय सार मैं दृष्टि जीने की समय सार मैं दृष्टि जीने की मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। अब आप सबको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और क्या होता है नवधा भक्ति से देते श्री गुरु को आहार धन्य दशा इनसी हम पाए अब कहो सुख का मुनि बनने की भावना से दान सुदेते हैं श्रद्धो भाव ध्याओ ज्ञाय परमानंद दाई सुनो जी मंगल जैन पुराण जीवन बने मान। नवधा भक्ति पूर्वक दोनों मुनिराज को आहार दान देते हैं। और क्या होता है भक्ति पूर्वक अंजलि में आहार से अति विरत भक्ति पूर्वक नवधा भक्ति पूर्वक आहार देने के बाद भी जब ग्रास मुनिराज के अंजलि में आता है तब भी वे विरक्त होते हैं। और कैसे आहार देते हैं मुनिराज को सीता जी ग्रास को शोध करके लक्ष्मण जी को देखो कैसे आहार दान देने की रीति है। सीता जी ग्रास शोध करके लक्ष्मण जी को वो रामचंद्र देखो सीता जी ने आहार शोधा तो लक्ष्मण जी को दिया लक्ष्मण जी ने आहार का ग्रास शोधा तो रामचंद्र जी को दिया और रामचंद्र जी ने आहार का ग्रास शोधा और मुनिराज को दिया और मुनिराज ने वो आहार ग्रास शोधा और इस शरीर को दिया स्वयं ग्रहण नहीं किया क्योंकि वे तो उस समय भी अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पान कर रहे थे। देखो सीता जी ने जब शोध करके आहार दिया लक्ष्मण जी ने शोधा लक्ष्मण जी ने शोध कर आहार दिया तो रामचंद्र जी ने शोधा। जब तीन लोगों ने शोधा तो मुनिराज क्यों शोधते हैं क्योंकि मुनिराज शोधे हुए को भी शोध करके ग्रहण करते हैं। उसे कुछ सीखना भैया शोधे हुए को शोधते हैं। श्रावकाचार्य ने शोध के दिया तो समयसार उसे भी शोधता है और आगम ने शोध करके 6 द्रव्य बताए तो अध्यात्म शोध करके कहता है एक ही द्रव्य है वो मैं हूँ। और तो और 9 पदार्थ में शोध करके दिए अध्यात्म कहता है 9 तत्वों में छिपी हुई ज्योति उसमें शोध करके निकाला तो चैतन्य ज्योति तो मैं ही हूँ। ऐसे आगम और अध्यात्म की बात समझना श्रावकाचार्य के बिना समयसार पड़ेगा तो अंतराय हो जाएगा न्यायक को नहीं पाएगा क्योंकि भैया जिसको देखते हैं उन जैसे बनने की भावना तो होती ही है। अब हमारी भावना मुनिराज श्री को देख करके क्या हुई है देखते हैं भैया कैसे आहार दान देख करके हमारी भावना जगी है। निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे। कैसी भावना मुनिराज को देख करके उनकी आहार की चर्या को देख करके उन जैसा बनने की भावना। निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे धारण करो हाँ धारण करो रे धारण करो हाँ धारण करो रे निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे। कैसे धारण करे
पहले ही छोड़ो विषयों की आशा, बाहर मिलेगी अंत में निराशा। पहले ही छोड़ो विषयों की आशा, तत्व विचार करो सुखदाई। वैराग्य भावे न खाओ रे भाई, सब संसार असार जीरण रण संत जोरे। निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्म धारण करो रे। और कैसे धारण करें? वस्त्राभूषण सब ही तज कर, वस्त्राभूषण सब ही तज कर। देशों को कर से उखाड़, पीछी कमंडल धरो रे। निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्म धारण करो रे। और वहां पर आहार दान का प्रसंग चल रहा है और मुनिराज सोते हुए ग्रास को कैसे शोध करके ग्रहण कर रहे हैं। भाई उनमें भेद ज्ञान लेश नहीं आस, ज्ञानामृत भोजी श्री मुनिवर आनंद बरसाते भाई। श्रद्धो भाव जाओ जाए परमानंद दाई, सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो जीवन बने मान। और फिर क्या होता है? इस तरह से भक्ति भाव पूर्वक मुनिराज श्री को ग्रास एक एक करके दे रहे हैं। और उतने में एक पेड़ पर, एक वृक्ष के ऊपर एक बड़ा विशाल काय गिद्ध पक्षी देख रहा था। गिद्ध पक्षी वृक्ष पर बैठा भाई। क्या देख रहा था वो गिद्ध पक्षी? मुनिराज का आहार। एक बड़ा गिद्ध पक्षी दूर पेड़ से देख रहा था। मांसाहारी होता है वो पक्षी। विचार करने लगा, मैंने इनको कहीं देखा है, कहाँ देखा है? मैं तो पूर्व हूँ। और ऐसा जान करके मुनिराज श्री को देख करके उसके अंतर में विचार करने लगा और उसके अंदर में विशुद्धि बढ़ गई। और मुनिराज श्री के दर्शन करके उसको अंतर में जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे मैं तो पूर्व भाव के अंदर दंडक नाम का राजा था, और ये दंडक आज जो वन है ये ऐसा पहले नगर था। अरे एक दिगंबर मुनिराज पर किसी ने सर्प डालकर उपसर्ग किया था और मैंने उपसर्ग निवारण किया। मुनिराज श्री की समता को देख करके मैं प्रभावित हुआ था। मेरी रानी जिन धर्म से प्रेम नहीं करती थी और उसने एक कुगुरों को बुला करके दिगंबर मुनिराज का वेश धारण करवाया और उसको एकांत में बुलाया था। तो वो गुरु लेकिन दिगंबर मुनिराज का स्वांग धारण किया। मैं तो दिगंबर मुनिराज का भक्त हो गया था उनकी समता को देख करके। लेकिन मेरी पत्नी रानी वो तो द्वेष करती थी। अरे उसने ये षड्यंत्र रचा और फिर पता चला मुझे कि वो मुनिराज ने कुशील चेष्टा की मेरी रानी के साथ और मुझे अंतरंग में इतना द्वेष उत्पन्न हुआ। अरे दिगंबर मुनिराज ऐसे होते हैं। और मैंने निश्चय किया जहां भी जितने भी दिगंबर मुनिराज दिखेंगे मैं उन्हें मृत्यु दंड दूंगा। और उस समय जब मैंने ऐसा निश्चय किया, मेरे दंडक नाम के नगर के अंदर
500 दिगंबर मुनिराज पधारे थे और मैंने एक के बाद एक मुनिराज को घानी में पेलना शुरू कर दिया। मुनिराज ने तो कायद सर धारण कर लिया था। एक के बाद एक मुनिराज को घानी में पेल रहा था। अरे मैं मुनिराज को क्या, अपने को ही घानी में पेल रहा था। ऐसे समता ज्ञान की मूर्ति दिगंबर मुनिराज को मैंने एक के बाद एक घानी में पेला। मुनिराज तो उस समय भी अपने चैतन्य स्वरूप में रहते थे। उपसर्ग के काल में शरीर के अंदर तो परिवर्तन हुआ, लेकिन उस समय उनका उपयोग में लगा था, वो नहीं छूट पाया। और उस समय एक मुनिराज अन्य नगर से दंडक नगर में पहुंच रहे थे। किसी श्रावक ने कहा, मुनिवर आप यहाँ से पुनः वापस लौट जाए। इस नगर के अंदर दंडक नाम का राजा बहुत क्रूर है। वो हमारे दिगंबर मुनिराज को एक के बाद एक घानी में पेल रहे हैं। मैं आपसे विनय करता हूँ, आप यहाँ से पुनः लौट जाए। उस समय वो मुनिराज को 500 मुनिराज के प्रति करुणा जागृत हो गई। वे भी रिद्धिधारी थे। उस समय एक उनके मस्तिष्क से पुतला निकला और पूरे दंडक नगर को जला करके राख कर दिया। और तो और ये दंडक नगर पूरा जल करके राख हो गया। ऐसा राख हुआ, पुनः यहाँ पर फिर से कोई वृक्ष तक नहीं उगता था। लेकिन सप्त ऋषि मुनि इस दंडक नगर के पधारे और यहाँ से गमन किया, तो ये पूरा हरा भरा हो गया। और तब से ये दंडक नाम का वन इस रूप में प्रसिद्ध हुआ। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज ये देख करके वो गिद्ध पक्षी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। चारण रिद्धिधारी मुनिराज का दर्शन करके अश्रु बहने लगे। और फिर वो पक्षी क्या विचार करता है, मुनिराज को देख करके अंतर में पश्चाताप करता है। करके विराध नैन की मैंने कितने दुख पाए, कहा राजा कहा गिद्ध पर आए दुखदाए। अब इनकी चरण शरण में ही पापों को काटे भाई, श्रद्धो भाओ ध्याओ ध्यायक परमानंद दाई। सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन बने मान। पक्षी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। और उतने में क्या हुआ, अश्रु नयन में आया चरण में मुनिवर के सुखदार। सबने हटाया नहीं हटा लागे गुरु चरण सुखदार। चरणोदक के परस से स्वर्ण सिकाए हुई भाई, चरणोदक के प्रसाद से मिट गया विकृत रूप। और वो पक्षी इतना विवेकवान हो गया था, जब आहार दान चल रहा था उस समय बीच में आकर के मुनिराज के पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? इतना विवेकी हो गया था, यदि मैं बीच में आऊंगा तो मुनिराज श्री का आहार दान के अंदर अंतराय हो जाएगा। और फिर क्या होता है, वो रामचंद्र जी ने मुनिराज श्री को एक शिला पर विराजमान करने का निवेदन किया और मुनिराज श्री से पूछा, गुरुवर कृपा कर हमें बताइए
कौन है ये? पहले तो कुरूप था और इस तरह ये कैसे स्वर्ण से इसकी काय हो गई? और मुनिराज श्री ने कथा सुनाई कि ये पूर्व भव में दंडक राजा था और इस तरह से ये घटना हमने आपको भी जो बताई वो घटी। फिर वो पक्षी वहां पर तड़प रहा था, मानो वो कह रहा था मैंने बहुत दुख भोगे, उस पर्याय के अंदर मैंने मुनिराज को घानी में पेला और घानी में पेलने के बाद मैं नरक में गया, त्रियंच में गया और अनेकों दुखों को मैंने भोगा और मैंने बहुत दंड किए हैं मुनिराज, मैंने बहुत दंड किए। और मुनिराज कहते हैं तू दंड का पात्र नहीं, तू निर्दंड है। भगवान आत्मा निर्दंड है। छोड़ो पश्चाताप, छोड़ो पक्ष। निखिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, ये लास्ट वाला एक बार रिपीट कीजिए, पश्चाताप वाला। हाँ बोलिए। हाँ, छोड़ो पक्षी पश्चाताप, छोड़ो पक्षी पश्चाताप, ये तो दुखदाई पर्यायों से पार निहारो, ज्ञायक प्रभु सुखदाई। उसके आश्रय से पाप मिटे अनन्य शरण, श्रद्धो भाओ ध्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। वो पक्षी पश्चाताप कर रहा था और मुनिराज क्या कहते हैं? प्राग भाव है भूतकाल की चिंता दूर करो, शुद्ध बुद्ध भगवान स्वयं हो अंतर में अनुभव। अबद्ध स्पष्ट अनन्य और अरस अरूप रहे, नहीं अप्रमत प्रमत होता तू तो चेतन स्वरूप रहे। सुन उपदेश सब शुद्ध नए का हो, सुन उपदेश सब शुद्ध नए का, दुख तो बिनस गया। हुआ सु अंतर मुख अंतर में आनंद बरस रहा। मानो हुआ अभी सिद्ध भाए उर सुखदाई, कर्म फल संन्यास की भावना वे तो है न जाए। श्रद्धो ध्याओ ज्ञाओ भाय करना, श्रद्धो ध्याओ ज्ञाओ गायक परमानंद दाई। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। नए पक्ष से भी क्रांति ज्ञायक अनुभव में आए। और मुनिराज श्री ने कहा ये पक्षी अब श्रावक हो गया और मुनिराज श्री के इस तरह की दर्शन से, उनके प्रसाद से उस गिद्ध पक्षी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और तो और मुनिराज श्री ने उसको अनुव्रत भी दिए। अब वो पक्षी पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक हो गया। रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण का चौथा गुणस्थान और पक्षी का हो गया पांचवा गुणस्थान। वो पात्र की तलाश कर रहे थे, कोई पात्र मिल जाए, लेकिन पात्र मिल गया। शांत भाव हुए अतीन्द्रिय आनंद उर्जरता, मानो कोई योगी बैठा ध्यान कर रहा। लखों सुगायक की महिमा अंतर्मुख हो भाई, श्रद्धो भाव ध्याओ गायक परमानंद दाई। सुनो जी मंगल जैन पुरा, नया सो जीवन बने मान। वो बाहर से
पक्षी दिख रहा था, लेकिन उसके परिणाम तो शांत हो गए थे। वो अपने अतीन्द्रिय आनंद का पान कर रहा था, और तो और मानो कोई योगी बैठा हो, ऐसे वो अपने स्वरूप का ध्यान कर रहा था, और तो और अपने गायक के अंतर्मुखी दृष्टि रखता था। अविच्छिन्न धारा भाई ज्ञान से, जब तक ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित न हो, गुरु आज्ञा शिरोधार्य बोले। और तो और मुनिराज श्री के समक्ष बोले, मुनिराज बोले, सीते, ये पक्षी श्रावक हो गया, प्रतिपालना इसकी करना आनंद तुम दाए, श्रद्धो ध्याओ भाओ गायक परमानंद दाई, सुनो जी मंगल जैन पुरा नया सो जीवन बने महान। और फिर क्या होता है, पुत्र जैसा पालन करते नाम रखा जटायु, सीता जी भक्ति करे, रामचंद्र जी ताल करे। और जटायु पक्षी ने उसके पक्षी के पंखों में घुंघरू बांध लिए। पुत्र जैसा पालन करते नाम रखा जटायु, सीता जी भक्ति करे, रामचंद्र जी ताल करे। पैरों में घुंघरू बांधे हो, पैरों में घुंघरू बांधे जटायु नृत्य कर रहा, श्रद्धो भाव ध्याओ गायक परमानंद दाई, सुनो जी मंगल जैन पुराण नया सो जीवन बने महान। और इस तरह से उस श्रावक को उनको श्रावक एक पात्र मिल गया। वो मुनिराज के द्वारा दिए गए उपदेश को बार बार स्मरण करता था, अपने को उस गिद्ध पक्षी की पर्याय से भिन्न अनुभव करता था। अहो, मैं तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। और इस तरह से राम, सीता, लक्ष्मण और ये जटायु पक्षी चारों साथ में रहते थे। सीता जी भोजन बना करके जब तैयार करते थे, तो सबसे पहले रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी उस जटायु पक्षी को आहार दान कराते थे। अब पक्षी को तो क्या देना, हम और आप तो पक्षी को कैसे देखते हैं, अरे ये तो पशु है, पक्षी है, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा तो उसको भी परमात्मा देखते हैं। और मुनिराज श्री ने तो बोला, ये तो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक हो गया है। और श्रावक हो गया है तो श्रावक क्या करते हैं, अपने से ऊपर की भूमिका, क्योंकि ये तीनों तो चौथे गुणस्थान वर्ती थे और ये पक्षी तो पंचम गुणस्थान वर्ती था, माने मध्यम पात्र, तो उसको आहार दान देते थे और फिर स्वयं आहार ग्रहण करते थे। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। और क्या हुआ, लक्ष्मण जी एक बार वन के अंदर भ्रमण कर रहे थे और शंभु कुमार बांसों के बीच में साधना कर रहे थे चंद्रहास खड़क की। और फिर क्या हुआ, वहां पर एक चंद्रहास खड़क प्रकट हो गया और वो शंभु कुमार तो बांसों के बीच में थे। और लक्ष्मण को जिज्ञासा हुई ये क्या है, और हाथ में उस खड़क को, तलवार को पकड़ा और उसकी धार देखने के लिए उनने उस बांसों के ऊपर चलाया। और बांसों के ऊपर चलाने पर क्या हुआ कि वो शंभु कुमार अंदर में बैठे थे, उसकी गर्दन अलग हो गई। जानते हो ये शंभु कुमार कौन थे, ये रावण के जीजाजी थे। और इस तरह से चंद्रनखा ये चंद्रनखा का पुत्र था, रावण का भतीजा, तो वो वहां पर आए और फिर देखा क्योंकि माता अपने पुत्र शंभु कुमार को यहाँ पर भोजन देने के लिए वहां पर आए थे, और देखा अपने पुत्र की तो गर्दन अलग हो गई। और जाना इनको किसने मारा, तो वहां पर लक्ष्मण जी खड़े थे। और लक्ष्मण जी को देख करके जो उसकी माता थी शंभु कुमार, उसके मन में खोटे विचार आ गए और खोटे कुशिल के भाव आ गए, लेकिन लक्ष्मण ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा जान करके वो पुनः अपने घर लौटी और रावण से शिकायत की कि ऐसे ऐसे
इस लक्ष्मण ने और रामचंद्र जी ने मेरे पुत्र को मार दिया। और इस तरह से मरने के समाचार समझ करके खरदूषण युद्ध करने के लिए उसके पति गए। युद्ध के लिए लक्ष्मण ने कहा कि मैं जाता हूं, युद्ध करके विजयी होकर के लौटता हूं, आप माता सीता जी की रक्षा करिए। और कहा कि यदि सहायता की जरूरत पड़ी तो मैं शंख नाद बजाऊंगा और आप हमारी सहायता के लिए आना। लेकिन क्या होता है, उस समय लक्ष्मण और खरदूषण के बीच घमासान युद्ध हो गया। और इस घमासान युद्ध के बीच क्या होता है और वो युद्ध कैसा होता है, खरदूषण और लक्ष्मण के बीच में। अब लक्ष्मण को सहायता पड़ती है तो वो राम को बुलाएंगे, और खरदूषण को सहायता की जरूरत पड़ेगी तो वो रावण को बुलाएंगे। अब आगे क्या प्रसंग होगा इसको हम आपको कल बताएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत ही सुंदर आज का दिन का तीसरे दिन का हमने आज पद्म पुराण का पाठ किया। बहुत ही सुंदर निखिल भैया ने। हाँ, आज हमने सबसे पहले हम जिनवाणी स्तुति कर लेते, फिर आज के जो प्रश्न हैं वो हम सुनेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, निखिल भैया जिनवाणी स्तुति कर लें। जिनवाणी साची माँ, जिनवाणी साची माँ, जिनवाणी साची माँ, जिनवाणी साची माँ। श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, चुनी चुनी अंग रचे सुख खानी, स्यादवाद में श्री जिनवाणी। जिनवाणी साची माँ, जिनवाणी साची माँ। असदा चरण नशाती वाणी, सत्य धर्म प्रगटाती वाणी, शिव पथ की है यही निशानी। जिनवाणी साची माँ, जिनवाणी साची माँ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। द्वादशांग जिनवाणी मात्र की जय, सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय, भाई दीप में 3.9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। चलिए, पहला प्रश्न आज की कक्षा से के विषय में, रामचंद्र जी की कुटिया में वे कौन से दो मुनिराज आए थे? जिसको आते हैं, कौन से वे दो दिगंबर मुनिराज, चारण धारी मुनिराज कौन से थे वे दो जो पधारे थे, उनका नाम बताना है आपको। अलका जी एक हैंड रेज हो रहा है। हाँ, इंदिरा जी एक मिनट। सबसे पहले अलका जी आपने हैंड रेज किया, बताइए। गुप्ती सुप्ती नाम के चारण गुप्ती सुप्ती नाम के चारणधारी मुनिराज। आवाज आ रही है? नाम गलत है। एक नाम ठीक नहीं है निखिल भैया। भाई एक नाम ठीक नहीं है, पहला वाला सही है। हाँ, चलिए किसी और को अवसर देते हैं। हाँ, इंदिरा जी। नहीं, एक बार अनम्यूट करिए खुद को वहां से। हाँ, अभी बोलिए। सुमति मुनिराज और गुप्ती मुनिराज। गुप्ती मुनिराज, गुप्ती मुनिराज, गुप्ती मुनिराज। दूसरे
और सुमति मुनिराज, सुमति नहीं, चलिए किसी और को अवसर देते हैं। ऋषिका। गुप्ती मुनिराज और सुगुप्ती मुनिराज। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है आपका। ऋषिका गांधी, आपने एकदम सही उत्तर दिया है। गुप्ती चलिए। और सुगुप्ती मुनिराज। बहुत बढ़िया, बहुत आप ध्यान से सुन रहे थे। दूसरा प्रश्न, पेड़ पर बैठे गिद्ध पक्षी ने क्या विचार किया? आपको शॉर्ट में बताना है कि पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध पक्षी ने क्या विचार किया। चलिए, और कोई? हाँ, जितेंद्र जी हरावत रिसोर्ट से। गिद्ध पक्षी ने यह विचार किया कि वह यह दो निगृंत मुनि कहीं तो भी देखा है। और दो मुनिराज कहीं तो भी देखा है, ये विचार किया। नहीं, और भावना क्या हुई उसकी उनको देख के? क्या उसको स्मरण में क्या आया, ये प्रश्न है। ये स्मरण में ये पक्ष आया है कि भाई इनके इन्हीं मुनिराज को मैंने उनको अग्नि में ये किया था। इन्हें 500 मुनिराज को मैंने सब एक एक करके मैं सबको दंड दिया था। आपका सही आ रहा है। हाँ। एक एक मुनिराज करके मैंने ये दंड किया था। ठीक है, उत्तर ठीक है, पर थोड़ा और इसमें खुलासा हो सकता है। बता सकता हूँ, देखो। हाँ, और कोई बता सकता हो? अच्छा प्रयास था माता जी आपका। और किसी को अगर ख्याल है तो हैंड रेज करके बता सकते। नवीन श्रोता बताना चाहे। हाँ, कोई नए श्रोता। हाँ, शकुंतला जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। उसको पूर्व भाव का ज्ञान हुआ, मेरी पत्नी जैन धर्म नहीं पालती है, ऐसा षड्यंत्र रचा। फिर उसने 500 मुनिराज को घानी में एक एक करके पीलना चालू किया। और एक मुनिराज वहां से और आ रहे थे, गांव वालों ने उनको मना किया कि आप यहाँ से मत। फिर उनके ध्यान से एक पुतला उत्पन्न हुआ। अशुभ तेजस नाम का वो पुतला होता है। हाँ, यहाँ पर नहीं बताया था हमने। अशुभ तेजस नाम का पुतला निकला और पूरे गंडक जो नगर था उसको जला दिया। ठीक है आपका। ठीक है, अच्छा प्रयास था आपका। तो इसका उत्तर ऐसा है कि ये दंडक नगर का राजा हुआ करता था। हाँ, 1 मिनट और। हाँ, जया हरावत, हाँ आप बताना चाहते हैं? वो दंडक नगर के दंडक राजा थे पूर्व भव में। तो जब वे जैन मुनि निरंतर मुनि को बहुत मानते थे और उनकी पत्नी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखती थी। तो जब उन्होंने उनकी पत्नी ने एक कुगुरु को निग्रंथ साधु बना के निग्रंथ साधु का वेश धारण करके वहां प्रस्तुत किया। फिर जब उन गुरुओं ने उन कुगुरु ने उनके साथ कुचेष्टा की, तब से उनको दंडक राजा को निग्रंथ साधुओं से द्वेष पैदा हो गया और उस द्वेष के वशीभूत होकर उन्होंने सभी निग्रंथ साधुओं को दंड देने का, उनको खत्म करने का मन में धारण कर लिया। फिर उन्होंने जितने भी मुनिराज उनके नगर में थे उन सभी को एक एक करके 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। और वो करते करते फिर सभी को घानी में पेल दिया। फिर जब वो मुनिराज किसी ने बताया कि वहां पर आप जाओ मत, वहां पे सभी को घानी में पेला जा रहा है। तब जब फिर रिद्धिधारी मुनिराज आए और उन्होंने अपनी रिद्धि से अशुभ तेजस पुतला उत्पन्न करके फिर वो नगर को पूरा जला डाला और वो नगर पूरा ध्वस्त हो गया।
फिर वो ऐसा इतना पूरा जल के ऐसा खाक हो गया कि वहां पर वृक्ष भी उग नहीं पाया, ऐसा खत्म हो गया, वो पूरा विनाश हो गया उस नगर का। ऐसी कहानी है वो। बहुत सुंदर, आपने अच्छे से सुना है। बहुत बढ़िया, सुंदर तरीके से, सटीक, बहुत ध्यान से सुना आपने। चलिए, बहुत अच्छा। अब एक अंतिम प्रश्न, लक्ष्मण किससे युद्ध करने के लिए गए थे? लक्ष्मण किससे युद्ध करने के लिए गए थे? बस अभी 5 मिनट पहले ये विषय आया था। हाँ, पवित्रा जी। खरभूषण से। खरभूषण से। आवाज आ रही है? बराबर, खरदूषण से युद्ध करने के लिए गए थे। सही है उत्तर आपका निखिल भैया। हाँ जी। हाँ, तो ये आज के प्रश्न हुए। और एक प्रश्न पूछ लेते हैं, वो जो हाँ। बांसों के बीच में तपस्या कर रहे थे उनका नाम क्या था? हाँ, एक प्रश्न निखिल भैया की तरफ से। चंद्रहास खड़क के लिए तपस्या कर रहे थे, वो व्यक्ति का नाम क्या था जो बांसों के बीच में कर रहे थे तपस्या? मंजू जैन। शंभू कुमार। बहुत सुंदर। रावण की बहन का बेटा। कल हम इसी घटना से प्रारंभ करेंगे कथा। शंभू कुमार जो बांसों में तपस्या कर रहे थे और पूरा जो आगे का कथानक है उसको हम बताएंगे। ठीक है। बहुत सुंदर विषय आज का। आज हमने जटायु पक्षी के विषय में समझा, और कैसे वन में रामचंद्र जी का और सीता जी का और लक्ष्मण जी का कैसा जीवन था, कैसे चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति वन में पंचम गुणस्थान वृत्ति पक्षी की चर्या का पालन कराते थे, और कैसे शोध के आहार देते थे। ऐसे बहुत ही सुंदर विवरण आज के कथानक में हमने समझा। कल इसी विषय को और गहराई में आगे क्या होगा इसको समझेंगे, और सभी पधारे। आज के विषय से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बस एक मिनट के लिए निखिल भैया हैं हमारे साथ। और चलिए, लगता है सभी को पूरा विषय अच्छे से समझ में आ गया है। आज की सभा विसर्जन करें निखिल भैया? हाँ जी, बिल्कुल। सभी को जय जिनेंद्र। जय